बृहस्पतिवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मनीलता के साथ रहती। वह स्नान भी ना करती और किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूप रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पति का बार का व्रत करने लगी। अपने पाठ पूजा को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। बृहस्पति देव ने पूरी की इच्छा। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है। वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए हुए बोले, और बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा किस कारण से? सो कहो, मैं कार्य करूंगा जिससे तुम्हारी को प्रसन्नता हो। अपने पिता को राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को देवता को सही हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भली भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। जब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा, कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यह लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ का समझ आने लगी। हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे के जूठन को खा लिया। इससे पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान भी करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी बहुत धनवान पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय हो विष्णु भगवान। व्रत कथा समाप्त हुई। लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज।